नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके फेवरेट चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और हर आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर इन्वेस्टर को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। हम बात करेंगे आज एक ऐसे इंडेक्स की जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। और interestingly, Grow Mutual Fund is coming up with an index fund, Grow Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund, जो 2 मई से 16 मई तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। एंड सो आई हैव विथ मी मिस नम्रता फ्रॉम ग्रो म्यूचुअल फंड who will tell us about the index and the fund। और इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए और कवर करने के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं, है कि नहीं। So hi Namrata, so can you tell us about the non-cyclic consumer index, and for especially for those जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। Okay. So firstly, hello Praveen and to all the viewers. तो अगर हम इस इंडेक्स की बात करें, so when you talk about the non-cyclical consumer index, तो what is it made of, right? तो जो non-cyclical consumer index है, ये basically ऐसी कंपनी से बनता है जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम डे टू डे यूज़ करते हैं, एसेंशियल्स जो होते हैं, उन कंपनी से जो है ये इंडेक्स बनता है। सो वी कैन से कि जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है वो ऐसे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक करता है जो ब्रॉडली नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम के अंडर आती हैं विद इन द बेसिक इंडस्ट्रीज। तो बेसिक इंडस्ट्रीज वुड बी से कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, टेक्सटाइल्स एंड सो ऑन, राइट? तो अगर इसको हम थोड़ा टेक्निकली समझें, जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है वो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम को ट्रैक करता है विद इन द बेसिक इंडस्ट्रीज, और इसमें 30 स्टॉक्स, तो 30 लार्जेस्ट स्टॉक्स फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज लाइक कंज्यूमर गुड्स, टेलीकॉम, मीडिया, वो रहते हैं। एंड वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? बेस्ड ऑन देयर 6 मंथ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंड दैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कट ऑफ डेट्स जो जैन के एंड में, जुलाई के एंड में रहता है। तो इसमें जो स्टॉक्स हैं उनको वेटेज भी इसी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे दी जाती है, और हर स्टॉक का जो वेटेज है वो 10% पे कैप है, मैक्सिमम 10% का कैप है। मैक्सिमम अच्छा, 10%। that is quite interesting. So, what are the industries that are covered by this index? So, can you tell us कि कौन सी top constituents industries हैं इस index में? श्योर। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, सो इस इंडेक्स में टोटल 7 इंडस्ट्रीज हैं। एक हो गया आपका एफएमसीजी, फिर हो गया कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशंस सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, और फिर होता है मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। तो जैसे आप सबको स्क्रीन पे चार्ट दिख ही रहा है, उसमें आपको एग्जैक्ट ब्रेकअप पता चल रहा है ऑल द इंडस्ट्रीज इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। तो अगर हम थोड़ा डीप डाउन जाएं तो एफएमसीजी इज नथिंग बट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें जो एवरीडे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं जैसे फूड, बेवरेजेस, यूटिलिटीज, हाउस होल्ड आइटम्स, वो आते हैं। फिर होता है कंज्यूमर सर्विसेज, जिसमें सर्विसेज इंक्लूड होती हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, राइट? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपका आता है जो भी लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होते हैं, राइट? जैसे अप्लायंसेस, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। Telecommunication, of course, is communication and information technology. Services industry में transportation, education, hospitality, legal services, ये सब आते हैं। और फिर है textiles, which is nothing but production of fabrics and Okay, textiles. so that sounds quite interesting. Can you explain why someone might consider investing in the non-cyclic consumer index? तो सबसे पहले तो ये जो इंडेक्स है ये आपको इंडिया की टॉप 30 कंज्यूमर एक्सेस देता है, राइट? विदाउट यू हैविंग टू वरी अबाउट स्टॉक सिलेक्शन। और अगर हम हिस्टोरिकली डेटा भी देखें तो जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, अगर हम 11 मार्केट करेक्शंस की बात करें, अगर हम 11 इंस्टेंसेस लें ऑफ मार्केट करेक्शन, तो जो नॉन साइक्लिकल इंडेक्स है उसने निफ्टी 50 को
निफ्टी इंडेक्स को 9 बार आउट परफॉर्म किया है, राइट, ड्यूरिंग द मार्केट Okay, करेक्शन फेज। बट आई वुड स्टिल से कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना ज़रूरी है बिफोर यू इन्वेस्ट इन एन that is इंडेक्स very लाइक much दिस। correct. So, can you give us a little bit of clear picture कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ये जो नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स की परफॉर्मेंस है वो कैसा एक्चुअल में इसने परफॉर्म किया है? श्योर, ओके। तो अगर हम नंबर्स देखें ना, क्योंकि जब भी हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आई थिंक नंबर्स शुड बी लुक्ड एट। तो हम 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स का अगर हम परफॉर्मेंस देखें, राइट, तो एक साल के पीरियड में जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है दैट हैज़ ग्रोन बाय अबाउट 30.8%, और जो निफ्टी 50 है दैट हैज़ ग्रोन बाय 20.74%। ये हम एक साल का अगर नंबर देखें तो अगर हम उसी को 15 साल में स्ट्रेच करें तो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ग्रो हुआ है बाय 17.66% एनुअली, और जो निफ्टी 50 है दैट हैज़ ग्रोन बाय 15.4% एनुअली, राइट। और ये सेम ट्रेंड हमने 3 ईयर्स, 5 ईयर्स डेटा में भी देखा है। And if we say regarding the current market valuation of indices, how should investor या view these indices? प्रवीण जी, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हर इन्वेस्टर वैल्यूएशन देखता ही है, राइट। जब हम स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं हम स्टॉक्स का वैल्यूएशन देखते हैं, और अगर हमें वैल्यूएशन पता करनी होती है तो हम क्या नंबर देखते हैं, वी लुक एट द पीई Sorry? रेशियो, राइट। पी एक बहुत ही क्लासिक मेजर है फॉर लुकिंग एट वैल्यूएशंस। तो पी इज नथिंग बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी लुक एट जो स्टॉक प्राइस होता है उसको हम डिवाइड करते हैं विद कंपनीज अर्निंग्स पर शेयर, राइट। और एक पी रेशियो हमें ये बताता है कि एक इन्वेस्टर हाउ मच प्राइस इज ही विलिंग टू पे फॉर एवरी यूनिट ऑफ करंट Correct. अर्निंग्स। तो अगर पी रेशियो कम है इसका मतलब ये है कि कंपनीज अंडर वैल्यू, Hmm. या। तो अगर हम इस इंडेक्स का अभी करंट पी देखें और उसको हम इसी इंडेक्स के 10 साल का एवरेज पी और या 5 साल के एवरेज पी से कंपेयर करें, तो एट दिस पॉइंट अगर रिलेटिव कंपैरिजन करें जो है ये investable, as you can see in the table, right? So you look at the 10-year average P of this index, you look at the 5-year average P, and if you look at the current P, at this point, it is more investable. Yes, yes, I can see that. And given everything, let's suppose we have discussed till now, why would you say now is the moment to look into investing in Grow Nifty non-cyclic consumer index fund? श्योर। इंडेक्स का जो करंट वैल्यूएशन है जो अभी हमने डिस्कस किया वो भी इट लुक्स इन्वेस्टेबल। आई थिंक अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि इंडिया की मिडिल क्लास इनकम बढ़ रही है, राइट। तो अगर मिडिल क्लास इनकम बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन बढ़ेगी, विच यस। एंड ऑल्सो अनदर ट्रेंड दैट वी सी इज कि हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। आई थिंक अगर हम इन सारे फैक्टर्स को कन्वर्ज करें वी कैन से कि ये आप यू कैन कंसिडर दिस फंड। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं, बट अगेन अगर हम इस फंड का रिस्क देखें इट फॉल्स इन द हाईली रिस्की कैटेगरी। तो इसका मतलब ये है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिए बिफोर यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन दिस फंड। Correct, very much true. So, what are the features of Grow Nifty non-cyclic consumer index fund? So, what? ओके। सो कभी भी अगर हमें किसी फंड का फीचर जानना होता है सबसे पहले हमें उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव समझना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये फंड हमें क्या देगा, राइट। सो इस फंड का ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि जो हमने निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में बात करी है ये फंड उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। तो बेसिकली उस इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं इन वॉट एवर वेटेज इस फंड में वो सेम वेटेज, ओके। हावेवर ऐसे कोई अश्योरेंसेस या गारंटी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मीट होगा। दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। लेकिन व्हाट वी एज इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इस स्कीम का जो इट विल रिवॉल्व अराउंड रिड्यूसिंग द ट्रैकिंग एरर, क्योंकि एक इंडेक्स फंड है, राइट। तो इसका मेन यही रहेगा कि हम ट्रैकिंग एरर जितना ज़्यादा कम से कम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज़ पॉसिबल बाय रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो, राइट।
अब पोर्टफोलियो रीबैलेंस कब होता है? एक तो मान लीजिए जब इंडेक्स में स्टॉक्स का वेटेज चेंज हो रहा है, तब रीबैलेंस होता है हमारा पोर्टफोलियो भी। एंड एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए फंड में कलेक्शन ज़्यादा बढ़ गए हैं, रिडेम्पशंस बढ़ गए हैं, तब रीबैलेंसिंग होगा। बट आई वुड से कि एज इन्वेस्टर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड आई डोंट थिंक आई कैन से दिस लेसर कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सो प्लीज डू कंसल्ट देम। Namrata, it's So like yeah, really a wonderful session, and thanks for breaking down the Grow Non-Cyclic Consumer Index Fund for us. Hopefully हमारे viewers को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इसके बारे में. Thank you so much, Namrata. yeah. Thank you so much, Praveen. And I want to thank all the viewers. Please, thank you so much for watching. And I wish all of you all the very Thank best. you Thank you. so much Thank you, for Praveen. joining us. Take care. Have a nice day. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.